नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पृथ्वी सूक्त का जो पार्ट 3 था, जिसमें इसके पिछले एपिसोड में तो मैंने 16 मंत्र तक बताया था। आज मैं इनका 17वें मंत्र से लेकर के 25 मंत्र तक बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि पृथ्वी सूक्त है क्या। तो जो ये पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का है 12वां कांड का प्रथम सूक्त, माने पहला सूक्त है। इसके ऋषि अथर्वा है और देवता हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की ही विशेषताओं का उसमें उल्लेख किया गया है और मंत्रों की संख्या इसमें 63 है। चूँकि 63 मंत्र प्राप्त होते हैं, लेकिन हमें जो न्यू वैदिक सिलेक्शन है उसमें केवल 25 मंत्र तक दिया गया है। तो उस 25 मंत्र को हम लोग जान लेते हैं। उसी सवाल आते हैं, हम लोग उसका वाचन करेंगे और साथ साथ उसका अर्थ भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो इसका 16 मंत्र तक बता दिया था, जिसमें पृथ्वी की विशेषता बता रही थी। इसमें 17वां मंत्र में भी वही बता रहा है कि वो जो पृथ्वी है वो क्या है। हमारे साथ वाचन कीजिए। बोले विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां भूमिं पृथिवीं धर्मणाद्रतां शिवांस्यो नामनुचरेम विश्वः। तो इसमें क्या बोला है, बोले विश्वस्वम जो पृथ्वी है सबको उत्पन्न करने वाली है, और औषधि नाम मातरम, और औषधियों की माता है ये हमारी पृथ्वी। और क्या है, सब में द्वितीय है, देखिएगा। धर्मणा धृताम, पृथ्वी जो है धर्म के द्वारा धारण की गई है। और ऐसे ध्रुवाम, ध्रुव माने चौड़ी होता है, तो ऐसे चौड़ी पृथ्वीम भूमिम, ऐसे चौड़ी पृथ्वी भूमि को जो सबको उत्पन्न करने वाली है, औषधियों की माता है, धर्म के द्वारा धारण की गई है, चौड़ी है, ऐसे पृथ्वी भूमि को हम जो है चरे माँ चरण करें। ठीक है, हम लोग अनुचरे माने उसी पृथ्वी पर हम लोग विचरण करें। ठीक है, विधिलिंग लकार का है, उत्तम पुरुष बहुवचन है। और फिर बोले कि विश्वाहा माने चारों तरफ से हम लोग विचरण करें। किस पर, बोले शिवाम, जो कि हमारी शिव, शिव माने क्या होता है, कल्याणकारी। तो कल्याणकारिणी जो हमारी पृथ्वी है, ऐसे पृथ्वी पर हम लोग जो है चरें। और शियोन माने होता है सुख देने वाली, तो शियोनाम माने सुख देने वाली जो हमारी पृथ्वी है उस पर भी हम लोग चरें। तो इस सिंपल भाषा में यहाँ ये अर्थ समझिए कि जो यहाँ पृथ्वीम भूमिम है, उस पृथ्वीम भूमि का विशेषण है विश्वस्वम औषधीनाम मातरम धर्मणा धृतम ध्रुवाम शिवाम शियोनाम। ऐसे पृथ्वी पर हम लोग अनुचरेम चरण करें, विचरण करें। विश्वहा माने चारों ओर से। ये था इसका 17वां मंत्र। जो इसका 18वां मंत्र है वो क्या है, देखिए। बोल रहा है महत महती सदस्तम, जो हमारी पृथ्वी है बहुत ही महान और महती मना विशाल, सदस्तम मना स्थान को बभूवित मना हुई। हमारी पृथ्वी बहुत ही विशाल स्थान को प्राप्त हुई। और हमारी पृथ्वी में महान वेग है। एजथु महान गति है। एजथु मन गति होता है, र को विसर्ग हो गया है ऊपर में, देखिए ऊपर में विसर्ग रहा हुआ है। तो महान वेग वाली पृथ्वी है। एजथु मन उस पृथ्वी में कंपन है। और ये एजथु मन उस पृथ्वी में गति है। और वे पथु मन उस पृथ्वी में कंपन है। और ऐसा ते मन तुम्हारी, तुम्हारी जो महान वेग, ते देखिए वे पथु जोड़ते, वे पथुष्टे बन गया है। ठीक है, तो ऐसा जो हमारे पृथ्वी है वो ते मने तुम्हारे महान वेग, और एजथु मने गति, और वे पथु मने कंपन। फिर क्या बोल रहे हैं, ये जो है ये तुम्हारा है। ठीक है, और तुम महान स्थान को प्राप्त हुई हो। और त्वाम, देखो त्वा है, त्वा महान जोड़, त्वा जोड़ इंद्र रक्षति जोड़ अप्रमादम, ऐसा है। तो त्वा मने तुमको, हे पृथ्वी तुमको, इंद्र मने इंद्र, महान इंद्र अप्रमादम रक्षति, तुमको जो है महान इंद्र प्रमाद से रहित होकर रक्षति मन रक्षा करते हैं। तुमको महान इंद्र प्रमाद से रहित होकर रक्षा करते हैं। और सा नह भूमि, इसलिए हे भूमि, वह वो सामने वह भूमि, इसलिए वह भूमि जो है नह प्ररोचय, हम लोगों को प्ररोचय में प्रकाशित करे। ठीक है,
अब कैसे किसके समान प्रकाशित करें, तो उसके लिए बताया गया कि हिरण्यस्य इव प्ररोचय। हिरण्य में सोना, तो स्वर्ण के समान हमें जो है वो पृथ्वी प्रकाशित करे। प्ररोचय मैंने प्रकाशित करे, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, प्ररोचय रुच धातु, ठीक है। अब संदृशी मैंने मेरे दर्शन में मैंने हम जब देखें हमारे दृष्टि में, माँ मने मत, नह मने हमको, कश्चन द्विक्षत कोई भी व्यक्ति हमसे जो है कभी भी द्वेष मत करे। न मने हम लोगों को, माँ मने मत, द्विक्षत मने द्वेष करे, कश्चन मने कोई व्यक्ति। ये इसका 18वां मंत्र था। इसका 19वां मंत्र क्या है देख लीजिए। बोले भूम्यां देवेभ्यो ददति यज्ञम हव्यम अलंकृतम भूम्यां मनुष्या जीवन्ति अस्वधाया अन्नेन मर्त्याः सानो भूमिः प्राणमायुर्दधातु जरदष्टिमा पृथिवी कृणोतु। तो बोले अब पृथ्वी का ही विशेषण बताएगा ना, तो बोले पृथ्वी पर क्या क्या और होता है देखिए। बोले भूम्याम, भूमि का सप्तमी एक वचन भूम्याम, माने इसी पृथ्वी पर देवताओं के लिए हमारे जो भी मनुष्य है, मनुष्य दिखाई दिया आप लोगों को दूसरा पाद में देखिए। तो जो हमारा मनुष्य है वो देवताओं के लिए, देवेभ्य चतुर्थी बहुवचन, तो देवताओं के लिए ददति मन देता है क्या, बोले यज्ञम, यज्ञ को देता है। और अलंकृतम हव्यम, अलंकृत मन सजा हुआ हव्य को भी देता है, कौन, मनुष्य। और इसी भूम्याम, इसी भूमि पर मर्त्या जो मरण धर्मा पुरुष है या फिर मरण धर्मा प्राणी है, वो इसी पृथ्वी पर स्वधाया मने जल से, अन्नेन मने अन्न से, जीवंती मने जीते हैं। इसी पृथ्वी पर अन्न से और स्वधा से जीते हैं। फिर क्या बताया कि सहानो भूमि ही, वही पृथ्वी न मने हम लोगों को, वही पृथ्वी हम लोगों को प्राणम आयु दधातु, वही पृथ्वी हम लोगों को प्राण और आयु को प्रदान करे। और कभी भी, अब देखिए आयु को तो प्रदान करेगा, तो इसके साथ ये तो नहीं होगा कि उसे बुढ़ापा ला देगा। कोई भी व्यक्ति आयु चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष तक जिए, तो वही बोल रहे हैं कि हमें प्राण और आयु को दधातु, हमें प्राण और आयु को तो धारण कराएं, लेकिन जर दृष्टि माँ पृथ्वी कृणतु, लेकिन वो जो पृथ्वी है वो हमें जर दृष्टि, जर दृष्टि में होता है बुढ़ापा, ठीक है, वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था में माँ कृणतु मन मत करे, ठीक है। ये इसका था 22वां मंत्र था। ये 22वां मंत्र इसमें बताया गया था। इसमें ये देखिए, ये जो 22 है, इस 22वां मंत्र कहने का अर्थ ये हुआ कि वो उसका 22वां मंत्र संख्या है, और ये जो था ये 19वां मंत्र है। हम लोग का जो पाठ्यक्रम में 25 हम लोग को पढ़ना है। तो उसके बाद देखिए इसका जो 20वां मंत्र है वो क्या है। बोले यस्ते गंधः पृथिवी संबभूवः यं बिभ्रत्योषधायो यमापः यं गंधर्वा अप्सरश्च भेजिरे तेन मासुरभिः कृणु मानो द्विक्षत कश्चन। बार बार बोल रहा है कि मानो द्विक्षत कश्चन, कोई भी व्यक्ति हमसे जो है द्वेष नहीं करे, ठीक है। तो बोला यस ते गंधः, जो तुम्हारी, हे देखिए पृथ्वी में जैसे नदी का संबोधन में बनता है नदी, न द में हरस्व विकार, तो इसी तरह पृथ्वी का संबोधन में पृथ्वी बना है। तो हे पृथ्वी यह ते गंधः संबभूव, जो तुम्हारे गंध उत्पन्न हुए हैं, और उसी गंध का विशेषण बताया गया है कि यम मने जिस गंध को औषधाया बिभ्रति, औषधियाँ बिभ्रति में धारण करता है, जिस गंध को औषधियों में भी गंध होती है, वो गंध पृथ्वी का ही है। तो वही बोल रहे हैं कि हे जो तुम्हारी ये जो यत ते गंधः, जो तुम्हारी गंध है, और इसी गंध को जो पृथ्वी उत्पन्न हुआ है, पृथ्वी से जो गंध उत्पन्न हुई है, वो यम मने जिस गंध को औषधयः बिभ्रति, औषधियाँ धारण करती है, और यम मने जिसको, जिस गंध को आपः बिभ्रति, जल भी धारण करती है। यम गंधर्वाः अप्सरश्च भेजिरे, जिन गंध को
गंधर्वा मैंने जो गंधर्व लोग हैं और अप्सरश्च मैंने जो अप्सराएं हैं, उन्होंने भेजिरेन प्रदान किया है। इसी गंध को अप्सराओं और गंधर्वों ने प्रदान किया है। तेन मैंने उसी गंध के द्वारा, माँ मैंने मुझे सुरभि कृणु, उसी गंध के द्वारा मुझे सुगंधित करो। और मानः द्विक्षत कश्चन, कभी भी हम किसी दूसरे से विरोध नहीं करे और कोई भी हमसे भी द्वेष नहीं करे। ये था इसका 20वां मंत्र। अब 21वां मंत्र देख रहे हैं हम लोग क्या है। तो जो इसका 21वां मंत्र है वो क्या है। यास्ते प्राची प्रदिशो या उदीची, यास्ते भूमे आधारात् याश्च पश्चात्, स्यूनास्ता मह्यं चरते भवन्तु, मानिपप्तं भुवने से श्रियाणः। इसमें क्या बोल रहे, बोले यहाँ ते प्राची, जो तुम्हारा पूर्व का दिशा है, प्राची ही प्रदिशा हमने दिशा, तो जो तुम्हारे पूर्व के दिशा है, और यहाँ उदीची जो तुम्हारे उत्तर के दिशा है, तो जो तुम्हारे पूर्व के दिशा है, जो तुम्हारे पश्चिम के दिशा है, ये उदीची में पश्चिम, तो जो तुम्हारे पूर्व के दिशा है, जो तुम्हारे उदीची में उत्तर दिशा होता है, तो ये या ते है प्राची जो तुम्हारे पूर्व की दिशा है, और या ते उदीची जो तुम्हारे उत्तर की दिशा है, और या ते भूमे है, हे भूमे जो तुम्हारे, यहाँ ते है विसर्ग को स हो गया है, तो जो तुम्हारे अधरात मैंने नीचे यानी कि दक्षिण की दिशाएं हैं, और याश्च पश्चात, पश्चात मैंने पश्चिम, जो तुम्हारी पश्चिम की दिशा है, वो ताह मैंने वो दिशाएं, मह्यम मैंने मेरे लिए, चरते मैंने चरने के लिए, चरते देखिए चरी धातु है उसमें लगा सत्री प्रत्यय चरत बना, और चरत का चतुर्थी एक वचन चरते हुए के लिए है, ठीक है। तो चरने के लिए चतुर्थी एक वचन में बना है, जैसे भवते बनता है, तो वो हमारे चरने के लिए। स्योना भवन्तु, स्योन मन क्या होता है, कल्याणकारी, और एक स्वयं मन सुखदाई भी होता है, तो सुखदाई वो हमारे लिए होवे। और मानी पप्तम भुवने, भुवन मना होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी पर हम लोग जो है शिश्रियाण है, इसमें कानच प्रत्यय लगा है, तो पृथ्वी पर हम लोग जो है शिश्रियाण मना होता है निवास करते हुए, पृथ्वी पर हम लोग निवास करते हुए कभी भी निपप्तम मने माँ निपप्तम मने मत गिरे, इस पृथ्वी पर जब हम निवास करें पृथ्वी से हम कहीं और ना गिरे। ये था इसका 21वां मंत्र। 22वां मंत्र में क्या बताया देखिए, आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। तो इसके बाद क्या है, जो इसका 22वां मंत्र है वो क्या है, बोले यतते भूमे विखानामि क्षिप्रम तदपि रोहतु, माते मर्म विमेग्रवरी, माते हृदयमर्पिपम, यतते भूमे विखानामि क्षिप्रम तदपि रोहतु, माते मर्म विमृग्वरी, माते हृदयमर्पिपम। बोले यतते भूमे विखानामि, जो तुम्हारे भूमि को विखानामि, विखानामि मतलब खानता है, जो तुम्हारे भूमि को खोदता हूँ, ये अपने आप को ही बोल रहा है या फिर अन्य को भी बता रहा है, जो तुम्हारे भूमि को खोदता है वो क्षिप्र मना जल्दी ही, तत् मना वह व्यक्ति जो है, रोहतु मना क्या बोलते हैं, इस संसार से जैसे ही वो खोदने के लिए प्राप्त करे तुरंत ही वह जो है इस संसार से ऊपर उठ जाए, ऊपर उठ जाए मतलब मृत्यु हो जाए। जो यत ते भूमि विखानामि, जो तुम्हारे भूमि को खोदते हैं वो जल्दी ही इस संसार से रोह तू मरे आहरण कर दे, या फिर वो जल्दी ही वो उसी में डूब मरे, या फिर वो इस संसार से उठ जाए। और माँ ते मर्म विमरी, तो विमृगवरी जैसे कि पितरी, पितरी संबोधन में ये पिता, ये संबोधन में जैसे कि राजनी बनता है संबोधन में राजा का, ये उसी प्रकार से सप्तमी विमृगवरी ये संबोधन का है, जैसे कि नदी का अरस विकार हो जाता है, उसी प्रकार से। तो हे पवित्र करने वाली जो पृथ्वी है, ते मर्म हृदयम, जो तुम्हारी मर्म हृदय है वो अर्पिपम मने चलायमान होवे, और तुम्हारे माँ ते हृदयम अर्पिपम, जो तुम्हारे हृदय है
वो चलायमान तो हो ही, चलायमान करे हमारे, तो तुम्हारे हृदय को हाँ चलायमान करे और तुम्हारे मर्म स्थान को भी चलायमान करे। ठीक है, ये कहना चाह रहा है कि ये जो तुम्हें खोदता हूँ वह शीघ्र ही ऊपर उठ जाए, और हे पवित्र करने वाली पृथ्वी तुम्हारे मर्म स्थान को चलायमान ना करें और हृदय को भी चलायमान ना करें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर था तुम्हारे मर्म स्थान को भी चलायमान, माँ मने मत करे, और ते हृदयम तुम्हारे हृदय को भी, और पिपम मने चलायमान, माँ मने मत करे। जो तुम्हारी भूमि को खोदता है वो जल्दी ही उसी में गिर जाए, और तुम्हारे हे पवित्र करने वाली पृथ्वी तुम्हारे मर्म हृदय को चलायमान हम लोग नहीं करें और तुम्हें भी चलायमान नहीं करे। ये था इसका 22वां मंत्र। 23वां मंत्र में क्या बताया गया है देखिए। 23वां मंत्र में बताया गया है, ये वाला मंत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। निधि विभ्रति बहुधा गुहा वसु मणि हिरण्यम पृथ्वी ददातु मे वसुनिनो वसुधारा समाना देवी दधातु सुमनस्यमाना सुमनस्यमाना। इसमें क्या बता रहे हैं कि निधि विभ्रति बहुधा गुहा वसु, जो हमारी पृथ्वी है वो निधि विभ्रति बहुधा, गुहा मने गुफाओं में, बहुधा मने बहुत प्रकार से, वसु निधि, वसु मन होता धन, निधि में खजाना। हमारी पृथ्वी जो है गुफाओं में बहुत प्रकार से खजाना को धारण करती हुई, हिरण्यम मणिम करती हुई हमें जो है हिरण्यम मने सोने को, मणिम मने मणि को, पृथ्वी जो है मैं ददातु मेरे लिए जो देवे, हमें पृथ्वी जो बहुत प्रकार के गुफाओं में रखा हुआ खजाना है उसको मुझे देवे। और नह मने हम लोगों को जो है, वसुधा मने धन को देने वाली पृथ्वी, रास माना मने शब्द करती हुई, रास में लगा है सरंस प्रत्यय और स्त्रीलिंग के लिए रास माना हुआ है। ठीक है, तो वो जो पृथ्वी है वो हमें धन को देने वाली जो पृथ्वी है वो शब्द करती हुई हमें धन को प्रदान करे, और वो जो देवी पृथ्वी है वो सुमनस्य माना मने सुंदर मन वाली होती हुई, सब में सानस पड़ती है। ठीक है, तो सुंदर मन वाली होती हुई, रास माना मने शब्द करती हुई, ऐसे वसुधा, ऐसे धन को देने वाली पृथ्वी जो है, न मने हमको वसुनी ददातु धन को देवे। ये हुआ दोनों पाद का नीचे का। और ऊपर में क्या था कि गुफा मने गुहा मने गुफाओं में, बहुधा बहुत प्रकार से, वसु निधि धन के खजाने को, विभ्रति सानस प्रत्यय, सॉरी इसमें लगा सत्री प्रत्यय और स्त्रीलिंग के लिए विभ्रति मैंने धारण करती हुई, ऐसे हिरण्य को दे, मणि को दे, ऐसी पृथ्वी हमारे लिए देवे। ये है इसका 23वां मंत्र। 24वां मंत्र क्या है इसका देखिए। ये ग्रामा यदरण्यम याः समाधि भूम्यां ये संग्रामाः समितयः तेषु चारुवदेमते। ये ग्रामाः यत अरण्यम, ये ग्रामा मने जो इस गांव है, जो इस संसार में गांव है, और यत अरण्यम तक उदा हो गया है, जो अरण्य है, जो जंगल है, और यहाँ सभा, और जो सभाएं हैं, वो भूम्याम वो तो पृथ्वी पर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये संग्रामाः और जो गांव का समूह है, और ये समितयः जो समिति है, समिति सुने हैं, जो संगठन है वो, तेषु उनमें हम जब जाएं तो चारु मन प्रिय वदे मन बोलें, ते मन तुम्हारे लिए, हम जो है तुम्हारे लिए जब कहीं भी वहाँ उसमें इस समिति में, गांव में जंगल में, वो हम जब कहीं पर अगर दी जाए तो तुम्हारे विषय में अगर दी कोई बोलने को कहे तो हम तुम्हारे विषय में चारु वदेम, हम तुम्हारे विषय में सुंदर प्रिय वचन को ही बोलें। ये तो आसान था। ये 24वां मंत्र था। ये ग्रामा जो गांव है, जो जंगल है, जो सभा है, ये पृथ्वी पर ही है, और जो भी गांव का समूह है, समिति है, जब हम वहाँ पर जाएं तो हम तुम्हारे बारे में सुंदर ही बोलें। ये था इसका 24वां मंत्र। 25वां मंत्र क्या है, बोले भूमे मातर निधेहि माँ भद्रया सुप्रतिष्ठितं संविदाना दिवा कवे श्रियां माधेहि भूत्यां भूमा मातः निधेहि माँ
भद्रया सुप्रतिष्ठितं संविधानादिवाकवे श्रियं मा देहि भूत्यम्। तो इसमें क्या बोल रहे हैं कि हे भूमि मातः, हे भूमि माता, माँ मने मत, माँ मने मुझे भी होता है और माँ मने मत भी होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ यहाँ पर माँ का अर्थ मुझे लिया गया है। तो हे भूमि माता, मुझे जो है भद्र मने कल्याण से, सुप्रतिष्ठा मने प्रतिष्ठित, निदेही मने धारण करो। मुझे जो है कल्याणकार से मने कल्याणकारी से प्रतिष्ठित करके निधेही मने धारण करो, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। तो हे भूमि मुझे भद्र मने कल्याण के साथ प्रतिष्ठित करके मुझे धारण करो। और फिर बोल रहे हैं कि संविधाना, संविधाना मने क्या, एक मन वाली होती हुई, कानच प्रत्यय लगा स्त्रीलिंग के लिए संविधाना हो गया। तो एक मन वाली होती हुई और श्रियाम देहि, धन को धारण कीजिए पृथ्वी पर। माँ मने मुझे, मुझे भूत्याम मने पृथ्वी पर, श्रियाम देहि, श्री मने धन, तो मुझे पृथ्वी पर धन को धारण कराए। और एक साथ वाली मन, एक साथ वाली या फिर एक जैसे वाली मन होती हुई हमारी जो पृथ्वी है वो दिवा मने दिन में, हे कवि भी बताया गया पृथ्वी को ही, हे कवि जो श्रीय है मने लक्ष्मी को, देही मने धारण करवाए पृथ्वी पर, माँ मने मुझे। बस इतना ही है। क्या है किसे, हे माता, हे भूमि माता, मुझे कल्याण के साथ प्रतिष्ठित करो और एक साथ मन वाली होती हुई जो दिन में हमें बुद्धिमान जो है, बुद्धिमान हमारी जो पृथ्वी है वो भूत्याम मने इस पृथ्वी पर जो है श्रियाम देहि, धन को धारण कराए, माँ मने मुझे, ठीक है। तो ये तो आज आप पढ़ रहे थे। पृथ्वी सूक्त समाप्त हो गया। पृथ्वी सूक्त मैंने बता दिया। इसके बाद मैं बहुत जल्द ही आपको शुरू करने वाला हूँ। इसमें मैंने एक उपनिषद को बता भी दिया है, ईशावास्य उपनिषद। जिन जिन लोगों ने नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल में जा कर के उस वीडियो को देख लें ज़रूर। और जितने भी सूक्त है वो सूक्त मैंने सारा पढ़ा दिया है, उसको भी आप देख लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। और इसके बाद मैं आपको उपनिषद पढ़ाऊँगा। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।